नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। ओके, आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने टू नेशन थ्योरी की डिमांड की थी। उनके अकॉर्डिंग एक नया देश भी बनना चाहिए पाकिस्तान। ओके, और उसके बाद आपको पता है कि जो पार्टीशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, उस पार्टीशन की जो प्रोसेस है, तो पार्टीशन की जो प्रक्रिया है, उसी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, अब पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, देखो, इट वॉज डिसाइडेड दैट what was till then India would be divided in two countries, India and Pakistan। जो अभी तक केवल एक ही देश था इंडिया, पार्टीशन के बाद वो दो देश में विभाजित हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, और ये जो पार्टीशन की जो प्रोसेस थी, इट वाज वेरी पेनफुल एंड डिफिकल्ट। ओके, अब पार्टीशन कोई आसान नहीं था, इट वॉज वेरी पेनफुल। आप मानो कि फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम्पल लो, आप स्कूल में दो दोस्त साथ में बैठे हो। ओके, अब दो दोस्त आप मतलब शुरुआत से ही साथ में बैठ रहे हो, लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको बोल दिया जाए कि आपको अलग अलग बैठना पड़ेगा, एक को एकदम आगे बैठना पड़ेगा और एक दूसरे दोस्त को पीछे वाली सीट में बैठना पड़ेगा, तब आपको ऐसा बुरा लगेगा ना अंदर से। ठीक उसी प्रकार जो वर्षों से हिंदू मुस्लिम, आपको पता है, इंडिया में साथ में रह रहे थे, जब एक नया देश बनेगा तो वो एक पेनफुल वाली सिचुएशन हो जाएगी। ओके, और दूसरा डिफिकल्ट, ये कोई आसान भी नहीं था। आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम वर्षों से इंडिया में साथ में रह रहे थे, अब उनको दो देश में डिवाइड करना भी कोई आसान काम नहीं है। ओके, सो इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो रिलीजियस मेजोरिटी। ओके, रिलीजियस मेजोरिटी को फॉलो करने का डिसीजन लिया गया। अब ये रिलीजियस मेजोरिटी क्या है कि जो एरिया जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में है, वो एरिया तो बनाएंगे पाकिस्तान। ओके, और जो बाकी जो बचे हुए एरिया है, जो रेस्ट जो एरिया है, वो इंडिया में रहेंगे। ओके, जो पार्टीशन को फॉलो करने के लिए, पार्टीशन के लिए कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया गया था? रिलीजियस मेजोरिटी। ये जो रिलीजियस मेजोरिटी क्या थी कि जो एरियाज जिसमें मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, वो एरिया तो पाकिस्तान में रहेंगे। ओके, वो एरिया पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान की टेरिटरी को बनाएंगे, और जो बाकी जो एरिया है वो इंडिया में ही रहेंगे। ओके, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पढ़ रहे थे। अब पार्टीशन के दौरान जो डिफिकल्टीज थी, इस टॉपिक में हम उस डिफिकल्टीज को पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, एंड टॉपिक का नाम ही है डिफिकल्टीज इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के दौरान जो मुश्किलें थी, उनके बारे में बताया गया है। तो पहली जो डिफिकल्टीज थी वो क्या थी? देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन द ब्रिटिश इंडिया। हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम्स मेजोरिटी एरिया की। ओके, सिंगल बेल्ट यानी हम देखते हैं कि अब कोई भी स्टेट देख लो, उस स्टेट में कुछ एरिया में मुस्लिम रहेंगे, कुछ एरिया में हिंदूज रहेंगे। अब स्टेट छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हम देखें तो कुछ एरिया में मुस्लिम रहेंगे, कुछ एरिया में हिंदूज रहेंगे। कोई ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी। ओके, एंड देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द ईस्ट एंड वन इन द वेस्ट। हम देखते हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया का जो कंसंट्रेशन था, जो मुस्लिम्स थे, वो मोस्टली दो भाग में डिवाइड थे। एक था वेस्ट में और एक था ईस्ट में। ओके, जो वेस्ट में हम देखते हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, वो था प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो ईस्ट वाला एरिया है, वो प्रेजेंट डे बांग्लादेश का है। और इस प्रेजेंट डे बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही पार्ट था पहले। ओके, बट अब ऐसा नहीं है, बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ओके, एंड देयर वाज नो वे दिस टू पार्ट्स कुड बी जॉइंड। अब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इन दोनों भाग्स को ज्वाइन किया जा सके, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इंडिया का एक बड़ा भाग आता है। ओके, एंड वेस्ट
एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाई लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। वही बात है कि वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में एक इंडिया की बड़ी सी टेरिटरी आती है, तब इन दोनों को आपस में ज्वाइन नहीं किया जा सकता। ओके, पार्टीशन की डिफिकल्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे। पहली डिफिकल्टीज को हमने डिस्कस किया था कि उसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज की कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी। ओके, और जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था वो आपस में भी ज्वाइन नहीं था। तो दूसरी जो डिफिकल्टी है वो है कि दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। ओके, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाले लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसे एरियाज भी थे, ओके, जो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। हम एग्जांपल लेते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, एंड ही वाज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ NWFP। ओके, वह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का अनडिस्प्यूटेड लीडर था। ओके, एंड ही वाज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। ओके, वो फ्रंटियर गांधी क्यों जाना गया? बिकॉज उसने गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया था। ओके, तो महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस। ओके, उसको फॉलो किया था एंड उस प्रकार उसको एक निक नेम दे दिया गया था, वो था फ्रंटियर गांधी। और उसने जो मुस्लिम लीग ने जो टू नेशन थ्योरी प्रपोज की थी उसका भी उसने अपोजिशन किया था। ओके, तो टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने प्रपोज की थी ना, उसका जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उसने उसका अपोजिशन किया था। बट इवेंचुअली उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसको पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाता है। ओके, डिफिकल्टीज इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन चल रहा था। हमने दो डिफिकल्टीज देख ली थी, वो कौन कौन सी थी? पहली डिफिकल्टी यह थी कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया की कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी, और दूसरी डिफिकल्टी यह थी कि सारे के सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाले स्टेट्स और लोग पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने खान अब्दुल गफ्फार खान का एग्जाम्पल देखा था, वो NWFP के लीडर थे और वो टू नेशन थ्योरी को अपोज कर रहे थे। ओके, तो थर्ड जो प्रॉब्लम है, जो थर्ड जो डिफिकल्टीज थे वो थी कि जो पंजाब और बंगाल वाला एरिया है जिसमें ओवरऑल तो मुस्लिम मेजोरिटी है, बट उसमें कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी है। ओके, देखते हैं हम। जो थर्ड जो डिफिकल्टी है उसमें लिख रखा है, टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, had very large areas where the non-Muslims were in majority। ओके, यानी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के दो प्रोविंसेस ऐसे हैं जैसे पंजाब और बंगाल। ओके, जिसमें ओवरऑल तो मेजोरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की, लेकिन कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी मेजोरिटी में है। ओके, यानी मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम्स भी है। ओके, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट these two provinces would be bifurcated according to religious majority at the district or even lower level। यानी एक स्टेट में मुस्लिम्स भी है और नॉन मुस्लिम्स भी है। तो ऐसा डिसीजन लिया गया कि इन स्टेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और भी उससे भी छोटे लेवल पे डिवाइड किया जाएगा। ओके, रिलीजन बेसिस पे, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में मान लो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसमें सिर्फ मुस्लिम्स का रूल होगा, और जिसमें मुस्लिम्स का नहीं है तो वहां पे हिंदूज का रूल होगा। ओके, ऐसा डिवीजन चाहते थे, बट ये जो डिवीजन है ये मिडनाइट 14th एंड 15th अगस्त तक नहीं हो पाया। ओके, डिफिकल्टीज इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन चल रहा था। इसकी 4 डिफिकल्टीज माइनॉरिटीज की है। ओके, माइनॉरिटीज जो अपने ही देश में, अपने ही एरिया में एलियंस की तरह रह गए थे। ओके, यानी ऐसी जमीन जिसमें वो सालों से रह रहे हैं, उनके पूर्वज वहां रह रहे हैं, वो अपने ही एरिया में पराये हो गए, अपने ही देश में एलियंस की तरह ट्रीट किए जाने लगे थे। ओके,
हम देखते हैं लॉट्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरिया that were now in Pakistan and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. ओके, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान में आपको पता है कि मेजोरिटी में मुस्लिम्स है। ओके, मुस्लिम्स मेजोरिटी में है ना, तब जो वहां पे जो माइनॉरिटी में जो हिंदू है, जो सिख है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। ओके, एंड हम देखते हैं कि जो ह्यूज माइग्रेशन एंड एनक्रोचमेंट हुआ था। ओके, यानी जो माइनॉरिटी में थे लोग, उनका माइग्रेशन हुआ था। ओके, वो एक जगह से एक देश को छोड़ के दूसरे देश गए थे। ओके, और वहां पे एनक्रोचमेंट भी हुआ था दूसरे लोगों का। और हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक। ओके, इजी टारगेट ऑफ अटैक कौन बनता था? माइनॉरिटीज। ओके,